स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों उस्मा अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम द्वितीय योगात्मक आंकलन कक्षा 6 विषय हिंदी के यानी क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे हैं, जो अपने RKSM के 2 चल रहा है। तो ये यानी जो क्वेश्चन मार्क जो OCR सीट आती है उस पर अपने को राइट का टिक करना होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सभी के अंक समान हैं, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। मेरे पिताजी की माता यानी मेरे पिताजी की माता मेरी क्या लगेगी, यानी साधारण सी बात है, मेरे पिताजी की माता है वो मेरे क्या लगेगी, क्या लगेगी, दादी। क्या लगती है, दादी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक गद्यांश दिया गया 2 से 4 के उत्तर उसमें हैं। एक बंदर बहुत शरारती था, वह लोगों के घरों में जाकर उद्यम मचाता था, किसी के बर्तन उठा लाता था तो किसी का मुंह नोच लेता था। एक दिन उसने गर्म पानी से भरा बर्तन उठाया, जैसे ही उसने बर्तन उठाया गर्म पानी उस पर गिर गया, वह दर्द से चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। तो ये क्या है, गद्यांश है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यानी जो रेखांकित शब्द किया गया, रेखांकित कहाँ किया गया है, यानी जो ये यहाँ पे रेखांकित किया गया था भरा, इसको रेखांकित किया गया है, इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो भरा का उल्टा क्या हो जाता है, यानी भारी, हल्का, खाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी खाली। बंदर कैसा था, आज्ञाकारी, कायर, शरारती, दयालु। तो बंदर कैसा था, शरारती था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी शरारती। फिर है गद्यांश में पानी का विशेषण क्या है। गद्यांश में पानी का विशेषण क्या है, यानी पानी का विशेषण क्या था, पानी कैसा था, ठंडा था, गर्म था, मीठा था, खारा था। तो पानी क्या था, गर्म था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। श्याम, फिर है प्रश्न संख्या 5। श्याम की पुस्तक मोहन के पास है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कितने हैं। श्याम की पुस्तक मोहन के पास है, इसमें कितने संज्ञा शब्द है, जैसे एक श्याम, पुस्तक, मोहन, यानी कितने हैं, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 3। संज्ञा समझते हो ना, जो व्यक्ति भाववाचक यानी जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराते हो। फिर है प्रश्न संख्या 6। समीर सुरीला गाना रहा है, खाली स्थान पर क्या आएगा। समीर सुरीला गाना गा रहा है, क्या आएगा, बी, यानी गा रहा है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 6। मछली का बहुवचन मछलियां हैं और यह स्त्रीलिंग है, इस कथन में है, यानी इस कथन में क्या है। वचन सही है, लिंग गलत है। वचन गलत है, यानी जैसे मछली का बहुवचन मछलियां होता है, यानी सही है। तो इसमें वचन और लिंग दोनों सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपने पास, यानी डी, वचन और लिंग दोनों सही है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो रेड कलर का जो बटन सब्सक्राइब का दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। फिर है प्रश्न संख्या 8। अमित कल उदयपुर ही जाएगा। अमित कल उदयपुर ही जाएगा, यह कार्य किस काल में पूर्ण होगा, यानी जाएगा बात कर रहा है तो वर्तमान जो चल रहा है वो होता है, तो इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। भूतकाल यानी जो बीत गया उसकी बात कर रहा है, नहीं है। यानी भविष्य, वो भविष्य की बात कर रहा है, यानी जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। जिसे अक्षर का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, यानी जिसको अक्षर का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञान ना हो, सॉरी, अक्षर का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं, निरक्षर। यानी जो ज्ञान नहीं जानता है, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, वो होता है निरक्षर, यानी ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर है प्रश्न संख्या 10 और 11 की पंक्तियां पढ़कर उत्तर देना है अपने को। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन एक बार तालाब में अपनी परछाई देखी, अपने पैर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तो रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द है, रेखांकित कौन सा है, तालाब। तो तालाब का समानार्थी शब्द कौन सा होता है, सरोवर, नीरज, पंकज, जलज। तो तालाब का हो जाएगा सरोवर, यानी ए अपना सही उत्तर हो जाएगा। मोर को अपनी सुंदरता पर था, तो मोर को अपनी सुंदरता पर क्या था, गर्व था, घमंड था, निराशा थी। तो उसको यानी मोर को क्या था, अपनी सुंदरता पर घमंड था। तो इसका बी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 12। मेरा विद्यालय रेलवे स्टेशन पास रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी मेरा घर है वो रेलवे स्टेशन के पास है, क्या है, के पास है। तो अपना सी उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो सी को अपने को राइट करना है। फिर इस चित्र में बालिका क्या क्रिया कर रही है। आपको एक फोटो दिखाई दे रही है, इस चित्र में यानी ये जो लड़की है क्या कर रही है, दौड़ रही है, नाच रही है, भाग रही है, कूद रही है। तो क्या कर रही है, यानी ये लड़की है वो कूद रही है, यानी कूदना। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा अपना डी। फिर प्रश्न संख्या 14 और 15 का उत्तर पंक्ति पढ़कर दीजिए। किसी जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे।
खरगोश की चाल तेज थी और कछुए की चाल धीमी थी। खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था। उसने कछुए को दौड़ लगाने की चुनौती दी। दोनों की दौड़ शुरू हुई। उसमें खरगोश आगे निकल जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है। खरगोश किसी पेड़ की छाया में सो जाता है। उसे नींद आ जाती है, लेकिन कछुआ अपनी चाल से मंजिल तक पहुंच जाता है और दौड़ में जीत जाता है। शिक्षा: अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। खरगोश को किस पर घमंड था? बुद्धि पर, चाल पर, शक्ति पर, तेवर पर। तो किस पे घमंड था उसको? यानी चाल पे, अपनी चाल पे घमंड था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी बी। ये देखो, चाल पर, यानी चाल पर घमंड किसको था? खरगोश को। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यानी अपने आप पर घमंड करना, अपने आप पर घमंड नहीं करना, दूसरों की राय पर चलना, अपने से दूसरों को कमजोर समझना। तो इसका सही उत्तर अपना हो जाएगा अपने आप पर घमंड नहीं करना, यानी बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको पेपर का जो हल है वो अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इससे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।